स्टूडेंट कैसे हैं? तो अब हम लोग जो है 6.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो दिया है, सब लोग ध्यान दें। दिया है बिंदुओं 4 या ऋण 1 और ऋण 2 ऋण 3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए यह रेखा है ए बी है, ठीक, क्या है, यह ए है और यह क्या है, बी है, और इसके बिंदु जो है कितने हैं, 4 और ऋण 1 है, और इसका ऋण 2 और क्या है, ऋण 3 है, ऐसा दिया है। तो अब जो है इसको 3 भागों में बांटना है, ठीक, और तीनों भाग क्या हो, बराबर हो, जितना भाग यह उतना ही भाग यह, इतना ही भाग यह है। तो मान लीजिए यह ए है, यह हो गया पी और यह हो गया क्यू, ठीक, हो गया। अब हम लोग मानते हैं इस पी बिंदु का निर्देशांक क्या है, एक्स और वाई है, क्या है, एक्स और वाई है। तो यहाँ से यहाँ तक m1 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, m2 हो गया, क्या हो गया, m2 हो गया। और यहाँ पर यह एक संबंधित 3 हो रहा है, क्या हो रहा है, एक संबंधित 3। तो यहाँ पर m1 बराबर क्या हो जाएगा, m1 बराबर 1, और m2 बराबर कितना हो जाएगा, m1 1 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक देखो 1 2 कितना हो जाएगा, तो m2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, तो एक संबंधित 2 के अनुपात में ऐसा है। तो हम लोग जानते हैं x बराबर क्या होता है, x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे क्या होता है, m1 प्लस m2 होता है, अंतर विभाजन का फार्मूला है। ठीक, तो अब हम लोग ये फार्मूला जान गए। उसके बाद y बराबर क्या होता है, y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे क्या होता है, होता है m1 प्लस m2, ये होता है। ठीक, तो अब हम लोग किसी एक पॉइंट को लेके चलें, ठीक, तो अगर जो हम लोग इसको निकालते हैं तो इसका और इसका लेके चलेंगे। तो अब यहाँ पर x बराबर इसका हम लोग निकालते हैं, तो x बराबर क्या हो गया, m1 कितना है, m1 ध्यान दो इधर, m1 कितना है, 1 है, इंटू x2 मानते हैं यह x1 है, यह y1 है, और यह क्या है, x2 है, और यह क्या है, y2 है। तो m1 x2 का मान कितना है, ऋण 2 है, कितना है, ऋण 2 है, धन हो गया m2 का मान 2 है, इंटू x1 का मान कितना है, 4 है, और यह हो गया m1 प्लस m2, अर्थात क्या हो जाएगा, 1 धन 2 हो जाएगा। ठीक, तो x बराबर हो गया हम लोगों के पास कितना, x बराबर हो गया, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऋण 2 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो गया, 8 बटे कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दो इधर, तो 8 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 बटे 3, इससे कट जाएगा, तो 3 दूनी 6। तो x बराबर कितना आ गया हम लोगों के पास, 2 आ गया। फिर इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, y का मान निकालते हैं। तो y बराबर कितना हो जाएगा, m1, क्या हो जाएगा, m1, तो m1 का मान कितना है, 1 है, 1 इंटू y2 का मान कितना है, -3 है, ठीक, प्लस m2 का मान 2 है, इंटू y1 का मान -1 है, अब बटे क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 अर्थात 1 प्लस 2। तो y बराबर हो गया, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ऋण 3 हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो ऋण 2 हो जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो y बराबर हो गया 3 2 5, ऋण 5 बटे 3। तो इस प्रकार हम लोगों के पास जो है, जो बिंदु P हो गया, P का निर्देशांक हम लोगों को क्या मिला, 2 2 और ऋण 5 बटे 3, यह प्राप्त हुआ। ठीक, इसी प्रकार अब हम लोग क्या करेंगे, यह Q बिंदु का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, क्या करेंगे, Q बिंदु का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो यहाँ पर भी एक हम लोग बिंदु मानेंगे, मान लिया Q का कोऑर्डिनेट क्या है, x डैश y डैश है, क्या है, x डैश y डैश है। तब इसके लिए यहाँ पर हम लोग ज्ञात करेंगे
हाँ बिंदु बिंदु Q के लिए जब ऐसा करेंगे हम लोग Q के लिए करेंगे तो अब यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा। तो m1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक m2 होगा तो m2 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब बाकी मान रख देते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग निकालेंगे x डैश बराबर वही फार्मूला लगाएंगे। m1 m1 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब इसको हटा देंगे, ठीक। अब ये फार्मूला लगाएंगे, ये वाला तो हो जाएगा m1 2 हो गया, m1 x2 क्या हो जाएगा, m1 x2। तो x2 का मान कितना है, -2 है। प्लस m2 अरे 1 है, m2 इंटू क्या है, m2 m2 x1। तो x1 का मान कितना है, 4 है। 4 कर देंगे बटे यह 2 धन 1 हो जाएगा। तो x डैश बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 हो गया। 1 चौको 4 धन 4 हो गया बटे 3 हो गया। तो हो गया 0। x का मान कितना हो गया, 0 हो गया। इसी प्रकार अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब इसके बाद जो है हम लोग क्या निकालेंगे, अब y डैश निकालेंगे। क्या निकालेंगे, y डैश। तो y डैश इसी प्रकार अभी हम लोग निकालते हैं। तो अब हम लोग जो है यह y डैश का मान निकालेंगे, y डैश का। तो यह फार्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। तो y डैश इजिकल टू हो गया m1। m1 का मान कितना है, 2 है। और m2 m1 और y2 का मान कितना, -3 है। प्लस m2 का मान 1 है इंटू y1 का मान कितना है, y1 का मान -1 है, -1। अब बटे क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1। तो y डैश इजिकल टू हो गया 3 दूनी 6 ऋण 6 हो गया। इसमें ऋण 1 हो जाएगा बटे 3 हो जाएगा। तो y डैश बराबर हम लोगों को मिल गया 6 1 7 ऋण 7 बटे 3। तो अब जो है यह Q बिंदु का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, x का मान आया है 0 और y का मान आया है ऋण 7 बटे 3, ये आया है। तो यह जो बिंदु मिला, यह मिला जो P बराबर मिला 2 और ऋण 5 बटे 3, 2 और ऋण 5 बटे 3 मिला। और Q का मान मिला हम लोगों को 0 और ऋण 7 बटे 3। अर्थात यह बिंदु 2 और ऋण 5 बटे 3 और 0 और जो ऋण 7 बटे 3, यही इसको क्या करता है, समत्रिभाजित करता है। इस प्रकार यह प्रश्न जो है सॉल्व हो जाता है।